हेलो दोस्तों, मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी एंड हेल्थ वेल्थ विद विनीत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। जानकारी स्टार्ट करते हैं। नवोदय विद्यालय समिति जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2022 के लिए विवेचिका कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ये पुरानी विवेचिका है 2022 की। नवोदय विद्यालय योजना परिचय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए थे। वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय 27 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों में संचालित हैं। यह शैक्षणिक आवासीय विद्यालय भारत सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त एवं एक स्वायत्त संगठन नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से संचालित हैं। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए प्रवेश जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST के माध्यम से किए जाते हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा है और इसके बाद से गणित और विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम तथा सामाजिक विज्ञान के लिए हिंदी माध्यम है। जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। इन विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास, गणवेश यानी कि यूनिफॉर्म एवं पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। केवल कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से ₹600 प्रतिमाह विद्यालय विकास निधि के माध्यम से लिया जाता है, परंतु अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी, सभी बालिकाएं और वे विद्यार्थी जिनके अभिभावकों की आय गरीबी रेखा से नीचे BPL है, छूट दी गई है। छूट प्राप्त वर्ग कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बालिकाएं तथा गरीबी रेखा के नीचे BPL परिवारों के पाल्य के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के पाल्य से ₹1500 प्रतिमाह की दर से विकास निधि के लिए अथवा माता पिता द्वारा प्राप्त वास्तविक पाल्य शैक्षणिक भत्ता जो भी कम हो दे होगा, परंतु विकास निधि ₹600 प्रतिमाह प्रति छात्र से कम नहीं होगी। नवोदय विद्यालय के जो उद्देश्य हैं, योजना के उद्देश्य क्या हैं? विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त आधुनिक शिक्षा के साथ सशक्त संस्कृति घटक एवं मूल्यपरक शिक्षा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक क्रियाओं एवं शारीरिक शिक्षा प्रदान करना है। दूसरा उद्देश्य विद्यार्थियों की उचित स्तरीय त्रिभाषा दक्षता प्राप्ति सुनिश्चित करना है। तीसरा उद्देश्य है हिंदी से अहिंदी भाषी तथा अहिंदी से हिंदी भाषी राज्यों में विद्यार्थियों के प्रवचन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। चौथा उद्देश्य जो है अनुभवों और सुविधाओं की सहभागिता के द्वारा विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रत्येक जनपद में केंद्र बिंदु के रूप में सेवाएं देना है। उसके बाद हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालयों का विवरण, जो वितरण है वो किस प्रकार से किया गया है। नवोदय विद्यालय योजना के अनुसार प्रत्येक जिले में एक विद्यालय चरणबद्ध ढंग से खोला जाएगा। हम बता दें आपको कि प्रत्येक जिले पर एक नवोदय विद्यालय होता है। वर्तमान में भारत में 27 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों में कुल 661 नवोदय विद्यालय स्वीकृत हैं। राज्यवार स्वीकृत जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि निम्न दिए गए हैं: आंध्र प्रदेश में 15, आसाम में 28, इसी प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 76। जो डबल स्टार आपको दिख रहे होंगे, डबल स्टार का मतलब है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की अधिक जनसंख्या के संकेंद्रण वाले जिले हो स्वीकृत अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय, विशिष्ट जवाहर नवोदय विद्यालय, यानी कि जहां अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के बच्चों की संख्या अधिक है वहां सरकार की तरफ से अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय प्रदान किए गए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2022 शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए एक चरण में शनिवार 30 अप्रैल 2000 को प्रातः 11 बजे से आयोजित हो चुकी है। क्योंकि हम बता चुके हैं ये पुरानी विवरणिका है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 थी। अब हम बात कर रहे हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें।
जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को सरलीकृत कर ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले जो कि हमें विद्यालयों में फार्म मिलते थे, उसके अलावा तहसील में मिलते थे, बहुत अन्य जगहों पर हमको फार्म उपलब्ध होते थे जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, लेकिन अब उस व्यवस्था को लगभग समाप्त कर दिया गया। नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट www.navodaya.gov.in एवं हम JNVST के प्रवेश पोर्टल पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के निवास, उम्र, पात्रता इत्यादि का सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा। योग्य अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरना होगा और अभ्यर्थी व उसके माता पिता अथवा अभिभावक दोनों के हस्ताक्षर एवं अभ्यर्थी की फ़ोटो के साथ प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। संलग्न JPG प्रारूप में अपलोड करें जिसका आकार 10 से 100 KB के बीच में हो। इसके अतिरिक्त NIOS अभ्यर्थी होने की दशा में अभ्यर्थी के पास प्रमाण पत्र होना चाहिए और निवास उसी ज़िले में होना चाहिए जहां यह प्रवेश चाहता अथवा चाहती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुला माध्यम एवं निःशुल्क है। आवेदन पत्र किसी भी माध्यम से भरा जा सकता है, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट इत्यादि। सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में अभ्यर्थियों अथवा अभिभावकों की सहायता निःशुल्क आवेदन अपलोड करने के लिए सहायता केंद्र उपलब्ध होते हैं। माता पिता अपने बाल्य के साथ वांछित प्रमाण पत्र जैसे फ़ोटो और SMS तथा पासवर्ड एवं पंजीकरण संख्या प्राप्त करने हेतु मोबाइल फ़ोन, वैध मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण प्रक्रिया जवाहर नवोदय विद्यालय के सहायता केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश पत्र कैसे जारी होता है? प्रवेश पत्र नविश द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि आवेदन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के आयोजन से पूर्व अभ्यर्थी अथवा माता पिता द्वारा प्रवेश पत्र निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। चयन परीक्षा का परिणाम। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2022 का परीक्षा परिणाम जून 2022 में घोषित हो चुका है। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम एडमिशन पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम संबंधित कार्यालयों में भी प्रदर्शित किया जाता है, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी, उपायुक्त नवोदय विद्यालय समिति संभाग, नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट www.navodaya.gov.in। चयनित अभ्यर्थी को संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा भी पंजीकृत मोबाइल पर SMS तथा साथ ही साथ स्पीड पोस्ट से भी सूचना दी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं चयन तथा प्रवेश की। केवल चयन परीक्षा में सफल होने मात्र से ही अभ्यर्थी जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं होगा। स्थायी रूप से प्रवेश के समय प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित सभी संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। प्रवेश होने तक चयन अस्थायी माना जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा प्रपत्रों के सत्यापन एवं प्रवेश की पुष्टि होने के पश्चात ही पूर्ववर्ती विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि TC के लिए आवेदन करें। किसी भी विवाद की स्थिति में नवोदय विद्यालय समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा, यानी कि अभ्यर्थी को वो निर्णय मानना पड़ेगा। परीक्षा में अभ्यर्थियों चयनित अथवा जो चयनित नहीं हुए द्वारा प्राप्त अंकों की सूचना नहीं दी जाती है। केवल जो रिजल्ट आता है उसमें अभ्यर्थी पास हुआ है या फेल हुआ है, बस इतना ही बताया जाता है। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन एवं अंकों का पुनः योग का कोई प्रावधान नहीं है। चूँकि परिणाम कंप्यूटर की सहायता से तैयार किया जाता है, परिणाम तैयार करते समय विभिन्न स्तर पर जांच के माध्यम से परिणाम को सटीक बनाने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाती है। अभ्यर्थी तथा उनके माता पिता अथवा अभिभावक ध्यान दें कि नवोदय विद्यालय समिति की योजना के अनुसार जब विद्यार्थी कक्षा 9 में अयोग्य तब उसे हिंदी भाषी राज्य के जवाहर नवोदय विद्यालय से अहिंदी भाषी राज्य के दूसरे जवाहर नवोदय विद्यालय और इसी तरह अहिंदी भाषी से हिंदी भाषी जवाहर नवोदय विद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र के लिए जाना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रयोजन हेतु चुने गए विद्यार्थी अथवा माता पिता द्वारा इनकार किए जाने पर उसको जवाहर नवोदय विद्यालय में अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
अभ्यर्थी और उनके माता पिता अथवा अभिभावक ध्यान दें कि परीक्षा के आधार पर चयनित बच्चों को उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा जहां से कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST में सम्मिलित हो रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में चयनित परीक्षार्थी को अन्य जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि बच्चा जिस जिले का है और जहां से उसने आवेदन किया है उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चे को पढ़ने को मिलेगा। अभ्यर्थी को संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम अथवा माता पिता अभिभावक के अन्य जिले अथवा राज्य में बदलाव की स्थिति में छात्र का विद्यालय बदलाव हेतु प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। चयन होने पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जात प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को केंद्रीय सूची के निर्धारित प्रारूप के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ऐसा प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रवेश वर्ष की 30 मार्च से पहले प्राप्त करना होगा ताकि वह प्रवेश के समय प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रचार को दिया जा सके। जैसे यदि अभ्यर्थी सत्र 2022-23 में प्रवेश ले रहा हो तो उसे 30 मार्च 2022 तक या इससे पूर्व का प्रमाण पत्र देना होगा। अभ्यर्थी ने ग्रामीण वर्ग में आवेदन किया है तो उसे इस आशय का प्रमाण पत्र प्रवेश के समय देना होगा कि अभ्यर्थी ने जिस विद्यालय से कक्षा 3, 4 एवं 5 से अध्ययन किया है वह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। अभ्यर्थी दिव्यांग वर्ग की श्रेणी में आता है तो उसे चयनित होने पर प्रवेश लेते समय निर्धारित प्रारूप में संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ट्रांसजेंडर वर्ग के अभ्यर्थियों को संबंधित राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा अपने लिंग से संबंधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूपों में प्रस्तुत करना होगा। इस श्रेणी हेतु अलग कोई आरक्षण नहीं है। कौन पात्र है इसकी जानकारी सभी अभ्यर्थियों के लिए है। केवल उसी जिले के अभ्यर्थी जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित है प्रवेश के लिए आवेदन के पात्र हैं, लेकिन उन जिलों के लिए जहां जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ होने के बाद जिले का विभाजन हुआ है एवं यदि विभाजन से निर्मित जिले में नवीन विद्यालय नहीं खोला गया है तो जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में प्रवेश हेतु जिले की पुरानी सीमा के अनुरूप अभ्यर्थियों की पात्रता रहेगी। प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी का जन्म 1/5/2009 से पहले तथा 30/4/2013 दोनों तिथियों में सम्मिलित के बाद का नहीं होना चाहिए। ये पीछे जो परीक्षा हो चुकी है उसके लिए था। यह अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समेत सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगा। अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में दर्ज आयु एवं अधिक उम्र के संदेह होने पर उन्हें आयु की प्रामाणिकता है मेडिकल बोर्ड भेजा जा सकता है। मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। यदि आयोग को लगता है, हमारे समिति को लगता है कि बच्चे की आयु अधिक है तो उसका मेडिकल टेस्ट कराया जा सकता है। निर्धारित चयन परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी की उसी जिले जहां वह प्रवेश लेना चाहता अथवा चाहती है कि किसी सरकारी सहायता प्राप्त, अन्य मान्यता प्राप्त अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र व सहित पूर्ण शैक्षिक सत्र 2021-22 के दौरान कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। वह अभ्यर्थी जो कक्षा 5 सभी पूर्ववर्ती शैक्षिक सत्रों में उत्तीर्ण अथवा अध्ययन कर चुका है चयन परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है जो कक्षा 5 में अध्ययनरत है। सरकार अथवा सरकार की ओर से अधिकृत किसी एजेंसी के द्वारा मान्यता प्राप्त घोषित विद्यालय को ही मान्यता प्राप्त माना जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें वे विद्यालय जिनके छात्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए हों उन्हें NIOS द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। छात्र को सत्र 2021-22 में सफलतापूर्वक कक्षा 5 पूर्ण किया होना चाहिए। कक्षा 6 में सत्र 2022-23 में वास्तविक प्रवेश निर्धारित शर्तों के अधीन होगा। ग्रामीण क्षेत्र के कोटे से प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 3, 4 और 5 में प्रत्येक वर्ष पूर्ण शिक्षा सत्र में अवश्य पढ़ाई की हो अथवा उत्तीर्ण हुआ हो। अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से प्रमाण पत्र दक्षता से 30 सितंबर 2021 तक या उससे पूर्व उत्तीर्ण करेंगे वे इस परीक्षा में बैठने के पात्र हैं।
अगर वे निर्धारित आयु सीमा में हों। इसके अतिरिक्त हम आपको बताना चाहेंगे ऐसे अभ्यर्थी जो प्रोन्नत नहीं किए गए हों और 5वीं कक्षा में 15 सितंबर 2021 से पहले प्रवेश नहीं लिए हों, वह आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। कोई भी अभ्यर्थी किसी भी परिस्थिति में चयन परीक्षा में दूसरी बार बैठने के लिए योग्य नहीं है। यानी कि एक विद्यार्थी एक बार ही जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश की परीक्षा दे सकता है। ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम 75% स्थान ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गए अभ्यर्थियों और शेष स्थान उस जिले के शहरी क्षेत्रों से चुने गए अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। यानी कि ग्रामीण कोटे में 75% और शहरी कोटे में 25% हिस्सा होता है। ग्रामीण क्षेत्र के कोटे के अंतर्गत प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से तीसरी, चौथी तथा 5वीं कक्षा में पूर्ण शैक्षिक सत्र अध्ययन किया हो। अभ्यर्थी ने कक्षा 5 में पूर्ण शैक्षिक सत्र में उसी जिले में अध्ययन किया हो जहां वह प्रवेश चाहता है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान की योजना के तहत पढ़ने वाले अभ्यर्थी को जिलाधिकारी अथवा तहसीलदार अथवा खंड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है। शहरी अभ्यर्थियों के लिए जिस अभ्यर्थी ने किसी शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में तीसरी, चौथी अथवा 5वीं कक्षा के शिक्षा सत्र के दौरान यदि एक दिन भी उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की हो, वह शहरी अभ्यर्थी माना जाएगा। शहरी क्षेत्र वे हैं जिन्हें 2011 की जनगणना में अथवा उसके बाद किसी सरकारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य सभी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है। ट्रांसजेंडर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अलग से कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है और उन्हें आरक्षण एक बालकों की श्रेणी में विभिन्न उप श्रेणियों जैसे शहरी, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग में सम्मिलित किया जाता है। स्थानों का आरक्षण प्रत्येक जिले के कम से कम 75% स्थान ग्रामीण क्षेत्र से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा तथा शेष स्थान जिले के शहरी क्षेत्र से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए स्थान का आरक्षण संबंधित जिले की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, किंतु किसी भी जनपद में राष्ट्रीय अनुपात 15% अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजाति से कम तथा 50% अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़कर से अधिक नहीं होना चाहिए। यह आरक्षण अंतर परिवर्तनीय है और खुली वरीयता सूची के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त लागू होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के अतिरिक्त 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को दिया जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण केंद्रीय सूची जैसा कि समय समय पर जारी की जाती है के अनुसार लागू किया जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन अभ्यर्थियों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है वे सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकेंगे। कुल स्थानों के 1/3 स्थान बालिकाओं द्वारा भरे जाएंगे। कुल स्थान यानी कि जिले में 80 सीटें होती हैं, एक जिले में 80 सीटें होती हैं और उसका 1/3 लगभग 27 सीट जो है बालिकाओं द्वारा भरी जाती हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान है। इसके बाद हम बात करते हैं कि चयन उपरांत प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र कौन कौन से होने चाहिए। प्रवेश के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के माता पिता को सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। पहला है जन्मतिथि प्रमाण पत्र, दूसरा नविश की शर्तों के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए उनके माता पिता को सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पाले ने ग्रामीण क्षेत्र में स्थित संस्थान अथवा स्कूल में अध्ययन किया था। केवल NIOS के अध्ययन करने वालों के लिए निर्धारित प्रारूप में निवास प्रमाण पत्र। चौथा है 5वां अन्य कोई आवश्यक प्रमाण पत्र, यानी कि जो आवश्यक प्रमाण पत्र होंगे वो उपलब्ध कराने होंगे। चयन परीक्षा के विषय में परीक्षा केंद्र प्रत्येक अभ्यर्थी उसके प्रवेश पत्र पर दर्शाए गए एवं आवंटित परीक्षा केंद्र से ही चयन परीक्षा देगा। किसी भी अभ्यर्थी को अन्य किसी भी परीक्षा केंद्र में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र परिवर्तन के प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी उचित प्रवेश पत्र के बिना चयन परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। प्रवेश पत्र नविश मुख्यालय की वेबसाइट www.navodaya.gov.in एडमिशन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा की भाषा
अगर हम परीक्षा की भाषा की बात करें तो जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा राज्यवार विभिन्न भाषाओं में आयोजित की जाएगी जो निम्नवत है। सभी राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, उसी के अनुसार विद्यार्थी को परीक्षा में भाषा का चयन करने का विकल्प मिलता है। अभ्यर्थी को परीक्षा में उसी भाषा की परीक्षा पुस्तिका दी जाएगी जिस भाषा का उल्लेख उसके द्वारा आवेदन पत्र में किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा की संरचना की। यदि हम परीक्षा की संरचना की बात करें तो चयन परीक्षा की अवधि 2 घंटे 11:30 पूर्वाह्न से 1:30 अपराह्न तक होगी और इसके बीच 3 खंड केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 80 होगी और पूर्णांक 100 का होगा। परीक्षा का प्रकार, प्रश्नों की संख्या, अंक, समय अवधि। कुल समय अवधि 2 घंटे होती है जो कि छात्र अपने अनुसार विभाजित कर सकते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षा, प्रश्नों की संख्या 40 होगी, अंक 50। अंक गणित परीक्षा, प्रश्नों की संख्या 20 होती है, अंक 25 होते हैं। भाषा परीक्षा, प्रश्नों की संख्या 20 होती है और अंक 25 होते हैं। अगर हम योग की बात करें तो प्रश्नों की संख्या कुल होती है 80 और कुल प्राप्तांक होते हैं 100। प्रत्येक अभ्यर्थी को 3 खंडों की एक ही परीक्षा पुस्तिका दी जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों, भिन्न रूप से सक्षम विद्यार्थियों को 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। उत्तर अंकित करने की विधि, अलग से एक उत्तर पत्रक OMR शीट उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को केवल उसी OMR शीट में उचित स्थान पर अपना उत्तर अंकित करना आवश्यक है। OMR शीट की नमूना प्रति नविस की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। OMR शीट पर उत्तर अंकित करने के लिए केवल नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। अभ्यर्थियों को अपना बॉल पेन अपने साथ लाना चाहिए। पेंसिल का प्रयोग करना वर्जित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे जिसमें केवल एक ही उत्तर सही है। अभ्यर्थी को इसी सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर वाले गोले को पूर्णतया काला करना है। उदाहरण के तौर पर प्रश्न संख्या 37 का C सही है तो उस गोले के उत्तर पत्रक में इस प्रकार काला करा जैसा कि दिया गया है। आपको गोला पूर्णतया काला करना है। या 4 विकल्प दिए जाएंगे आपको A, B, C, D। आपका जो आंसर हो, अगर आपका C आंसर है तो आपको C गोला काला करना है। यदि आपका आंसर A है तो आपको A वाला गोला काला करना है। काले किए गए गोले में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा और OMR शीट को खुरचना अथवा फ्लूइड का प्रयोग करना अथवा व्हाइटनर लगाना इत्यादि अमान्य होगा। ऐसे उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1.25 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दिशा निर्देश तथा उदाहरण, प्रश्नों को हल करने से पहले अभ्यर्थियों को परीक्षण पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा प्रत्येक अनुभाग से दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ना चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के लिए इस बात को सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा पुस्तिका की भाषा वही है जो उन्होंने चुनी है। यदि परीक्षा पुस्तिका अभ्यर्थी द्वारा चाही गई भाषा में ना हो तो उसे परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही अभ्यर्थी बदल ले। यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी कि वह आवेदन पत्र में दिए गए भाषा विकल्प के अनुसार परीक्षा पुस्तिका प्राप्त करे। परीक्षा समाप्त होने के बाद इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि विद्यार्थी की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी दी गई भाषा में ही पुस्तिका को प्रदान करे। बिना किसी अंतराल के कुल 2 घंटे का समय होगा। दिव्यांग विद्यार्थियों को 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 3 प्रकार के खंडों में से प्रत्येक में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह प्रत्येक खंड के प्रश्न पर सुझाए गए समय से अधिक समय ना लगाएं। ये परीक्षा की कुल अवधि को अपनी इच्छा अनुसार समायोजित कर सकते हैं। प्रत्येक 30 मिनट के बाद 1 घंटी बजाई जाती है। किसी भी अभ्यर्थी को उपयुक्त प्रवेश पत्र के बिना चयन परीक्षा में बैठने को नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी निर्धारित कक्षा में 11 बजे पूर्वाह्न तक बैठ जाएं। देर से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा हेतु निर्धारित समय से पूर्व परीक्षा कक्ष अथवा हॉल नहीं छोड़ सकेगा। परीक्षा का स्वरूप अगर हम बात करें, खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षा या अशाब्दिक परीक्षा है। इसमें प्रश्न केवल चित्रों तथा आकृतियों के आधार पर होंगे। ऐसे प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य मानसिक योग्यता को परखना है। इस खंड के 10 भाग हैं। प्रत्येक भाग से 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रकार फर्स्ट, भिन्न आकृति छाटिए। दूसरा प्रकार है आकृति मिलान। प्रकार 3 है आकृति पूरक। प्रकार 4 है आकृति श्रृंखला पूर्ण करना।
5वां प्रकार है समानता। 6वां प्रकार है रेखागणित, चित्र, पूरक अथवा त्रिकोण, वर्ग, वृत्त। 7वां प्रकार है दर्पण प्रतिबिंब, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 8वां प्रकार है पंच नियंत्रित आकृति मोड़ना अथवा खोलना, या हम कहें कागज को काटना। 9वां प्रकार है स्पेस विजुअलाइजेशन। उसके बाद 10वां प्रकार है सन्निहित आकृति, यानी कि छुपी हुई आकृति को पहचानना। इस प्रकार आपसे मानसिक योग्यता परीक्षा में 10 टाइप के क्वेश्चन, प्रत्येक टाइप में 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद खंड 2 अंकगणित परीक्षा। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है अभ्यर्थियों की अंकगणित में आधारभूत दक्षता को मापना है। इसी परीक्षा के सभी 20 प्रश्न निम्नलिखित 15 विषयों पर आधारित होंगे। पहला संख्या और संख्या पद्धति, दूसरा है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, तीसरा है भिन्नात्मक संख्या और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, गुणनखंड और गुणांक एवं उनके गुण, संख्याओं का लासामासा, दशमलव तथा उन पर आधारभूत संक्रियाएं, भिन्नों को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्नों में बदलना, मापन, लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन इत्यादि, दूरी, समय तथा गति, व्यंजकों का सन्निकटन, संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, प्रतिशतता तथा इसके अनुप्रयोग, लाभ हानि, साधारण ब्याज, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। टिप्पणी दी गई है कि धारणा तथा उससे संबंधित दक्षताओं के बोध तथा उनके अनुप्रयोग के परीक्षण पर अधिक बल दिया जाएगा। अंकगणित परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों के प्रकार के विषय में अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण नंबर 1 है बोध का परीक्षण करना। 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो 1000 का अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 10 × 10 × 10, 2 × 5 × 5 × 10, 2 × 2 × 2 × 5 × 5, इसके अलावा 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो अगर हम बात करें इसका सही उत्तर जो है वो डी है। इसी प्रकार बोध का परीक्षण करना। इसी प्रकार भाषा परीक्षा की अगर बात करें, भाषा परीक्षा, इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी में पढ़ने के बोध को मापना है। इसमें 4 गद्यांश आते हैं, प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न है। अभ्यर्थी गद्यांश को ध्यान से पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। नमूना गद्यांश और प्रश्न नीचे दिए गए। एक गद्यांश दिया जाता है, यानी कि कुल मिला के 4 गद्यांश आते हैं, प्रत्येक गद्यांश में 5 क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार हिंदी भाषा की अगर बात करें तो उसमें टोटल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय की 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वतः स्पष्ट है, फिर भी निम्नलिखित दिशा निर्देश छात्र एवं उनके माता पिता अथवा अभिभावक विशेष रूप से ध्यान में रखें। कृपया विवरणिका ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह सुनिश्चित करने के उपरांत कि अभ्यर्थी निर्धारित मापदंड पूरा करता है, जैसे जन्मतिथि सीमा के अंदर है, कक्षा 3, 4 तथा 5 किसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं, सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त NIOS से अध्ययन किया हो, पूर्ण सूचना भरें। आवेदन पत्र के साथ वर्ग जैसे सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग, बालक बालिका और ग्रामीण अथवा शहर के संबंध का प्रमाण पत्र सावधानीपूर्वक भरकर अपलोड करें। यदि प्रवेश के समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने जिस श्रेणी का चयन कर रखा है और वह वास्तव में उस वर्ग का नहीं है, तो उसका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। जन्म तिथि को अंकों तथा शब्दों में अंकित करें। विद्यालय में दर्ज अभिलेख के अनुसार सही जन्म तिथि लिखें। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी की जन्म तिथि विद्यालय के अभिलेख से मेल नहीं खाती है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी स्थायी पहचान का चिन्ह जो स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके अंकित करें। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी एवं उसके माता पिता अथवा अभिभावक दोनों के हस्ताक्षर अपलोड करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 थी, जो कि निकल चुका है। चेतावनी दी जाती है, यदि कोई भी कालम रिक्त अथवा प्रविष्टियां अपूर्ण हैं तो आवेदन पत्र रद्द हो सकता है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निर्धारित मापदंड जैसे शिक्षा, आयु और वर्ग और अनुसूचित जाति, आयु वर्ग की अगर बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और क्षेत्र की अगर बात करें शहरी अथवा ग्रामीण,
जो लागू हो पूरी करता हो। अभ्यर्थी के चयन के उपरांत भी मूल आवेदन पत्र में दी गई कोई भी सूचना सत्यापन में गलत अथवा असत्य पाई जाती है तो ऐसी दशा में प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा और इस संबंध में नवोदय विद्यालय समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा या अर्थात मान्य होगा। इस संबंध में कोई भी पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के प्रवेश जो गलत प्रमाण पत्र अथवा घोषणा अथवा सूचना के आधार पर प्राप्त कर लिए गए हों तो ऐसे प्रवेश को न केवल निरस्त कर दिया जाएगा बल्कि समिति यह भी अधिकार रखती है कि उसके विद्यालय में रहने के दौरान हुए व्यय की वसूली की जा सकती है। इसी प्रकार आवास प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है। प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 का प्रमाण पत्र दिया गया है। तो इस प्रकार यह हमारी संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई। यदि आपका कोई भी बच्चा इस वर्ष कक्षा 5 में पढ़ रहा हो तो आप उसको जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा में बिठा सकते हैं। धन्यवाद।